ये लुम्बिनी वन का परिसर है जो जो सिद्धार्थ गौतम के राजा शुद्धोधन के काल में यहाँ पर था और यही सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ लुम्बिनी वन में। और महामाया ने एक सूर्य पुत्र को, श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया है। और ये सरोवर है जहाँ पर लोग अपना स्नान दान पूजा पाठ जो भी करना है कर लेते हैं। और यहाँ पर ये पुरातात्विक विभाग का है, पुरातात्विक विभाग का है। और यहाँ पर सम्राट अशोक ने लिख के रखा था कि यहाँ यही जन्म हुआ है। जैसा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको सजा के रखा है। और ये जो तालाब है, रानी महारानी राजा को आने के लिए सब तरह से नत्तिदानी पुनर्भवति कि मेरा अभी दोबारा जन्म नहीं होगा और मेरा जन्म हुआ है तो इस भूमि पर चांद सितारे की तरह प्रकाशमान होते रहूँगा और सद्धम्म को प्रचार प्रसार करते रहूँगा। यही तथागत की शिक्षा थी, संकल्प था। और आकाश की तरफ उंगली उठाकर उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मेरा जो ये है कि मैंने इस भूमि पर जन्म लिया है। राजा शुद्धोधन, महामाया उनके रूप में उनके गोद से जन्म लिया तो सद्धम्म प्रतिष्ठापित करने के लिए, सद्धम्म प्राप्त करने के लिए। और आज 2500 वर्ष के बाद भी सद्धम्म प्रतिष्ठित है। और वो सद्धम्म प्रतिष्ठ कुछ कारणवश थोड़ा कम हो गया तो 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर के दीक्षा भूमि पर लाखों लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दिया। यानी जो सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लेने के बाद जो संकल्प लिया था, जो संकल्प को बोधि प्राप्त करने के बाद जो संकल्प हुआ, जो संकल्प पूरा होने के बाद यहाँ पर संकल्प पूरा होने के बाद, बोधि प्राप्त होने के बाद इसी भूमि पर विश्व के लोग, विश्व के बौद्ध राष्ट्रों के लोग बड़े श्रद्धा के साथ आते हैं, श्रद्धा से वंदन करते हैं। और श्रद्धा से वंदन करते हुए लोग अपने जीवन के यात्रा को सफल बनाना चाहते हैं। अपने जीवन को यात्रा को जो जन्म से शुरू होती है ये की यात्रा, और न जाने जब तक निब्बान प्राप्त नहीं होता तब तक यात्रा चलती रहती है। जैसा मैंने इस वीडियो में नाम रखा कि मेरी धम्म यात्रा, तो सारनाथ, बुद्ध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, ये जो यात्रा है ये जीवन के यात्रा के साथ जुड़ी होती है। कभी कोई बचपन में बाल अवस्था में आता है, कोई युवावस्था में आता है, कोई वृद्धावस्था में आता है। और किसी को कुछ समय ही नहीं मिलता जीवन में कि आप जाओ और दर्शन करके आ जाओ, आप जाओ और पवित्र चारों स्थानों की वंदना पूजा पाठ करके आ जाओ। भगवान बुद्ध ने कहा था, भगवान बुद्ध को पूछा गया था कि अगर बोधि प्राप्त नहीं हुई तो श्रद्धावान उपासक उपासिका के लिए क्या है मार्गदर्शन। तो उन्होंने कहा था कि जब तक ये 4 श्रेष्ठ स्थान है जहाँ मैंने लुम्बिनी जन्म लिया, जहाँ पर मैंने बुद्धत्व प्राप्त किया, जहाँ पर मैंने धम्म उपदेश किया और जहाँ पर मैंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुआ, ऐसे चारों स्थान की वंदना करके कोई धम्म पुत्र, बुद्ध पुत्र आकर उस भूमि का वो वंदन करेंगे। तो हम अभी बुद्ध गया
कुशीनगर, लुम्बिनी और यहाँ हमारा अंतिम पड़ाव सारनाथ होगा। तो ये लुम्बिनी वन में आ गए हैं। मैंने पहले कहा था कि कुछ भी नहीं था मेरे मन में, लेकिन आया आज इस वक्त लुम्बिनी वन में। सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन की यात्रा में यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर कुछ चीवरधारी बैठे हुए हैं और कुछ बैठकर अभी जो भी जैसी भी बुद्ध धम्म संघ की वंदना ये होती है तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये तालाब के किनारे ये बोधि विशाल बोधि वृक्ष है जो बुद्धत्व की छाया देता है, धम्म की छाया देता है, संघ की छाया देता है। और संघ की छाया में इस छाँव में बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। आना इस भूमि पर जुड़ना, आना माता के गोद से जुड़ना, माता पिता के गोद से जुड़ जाना और जोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपने संकल्प को प्राप्त करना। क्योंकि जब तक आप अपना संकल्प पूरा नहीं होता, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको दान पारमिताएं शील, दान, शील, निष्कर्मता, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, करुणा, मुदिता, ये जो दान कुशल कर्म होते हैं वो कुशल कर्म करना पड़ता है। और कुशल कर्म करते करते आदमी को जीवन मुक्ति का पथ साध्य करना पड़ता है। ऐसा ही इस भूमि पर नहीं होता। और कुशल पद प्राप्त करना है तो अपने भी कुशल कर्म रहना चाहिए, कुशल कर्म रहना चाहिए। और इसीलिए एक ऐसा करके पीछे बुद्ध विहार आया पूरा। कुछ मोटा निकालो, हो गया क्या? बढ़िया। अरे क्या कर रहे हो? इसमें निकालो। एक हमारा भंते लोगों का खींच लीजिए, मेरे वाले से। अच्छा। ऐसा करके टेढ़ा करके निकालिए। तो कुछ फ़ोटो सेशन था थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ पर आए हुए हैं और तो क्योंकि फ़ोटो सेशन में थोड़ा एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए वीडियो ये था और इसीलिए ये लुम्बिनी वन की भूमि, लुम्बिनी वन का माया देवी टेम्पल जहाँ सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ है। और ये तालाब है। देश विदेश के लोग अभी थोड़ा कम आ रहे हैं क्योंकि अभी बारिश का समय हो जाता है, फिर थोड़ा ठंड का समय आ जाता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और आकर अपने जीवन की साधना करते हैं। नत्तिदानी पुनः बहुत संकल्प करते हैं कि मेरा दोबारा जन्म न हो और भगवान बुद्ध की जो सुख शांति
वैभव है वो सभी प्राप्त हो। संकल्प होता है बोधि प्राप्त करने का, संकल्प होता है श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्राप्त करने का, संकल्प होता है कि इस भूमि पर दोबारा मेरा जन्म न हो, क्योंकि जब भी जन्म होता है तो दुख, रोग, भय, व्याधि, जाति, जरा, मरण का चक्र चलते रहता है। लेकिन जब ये दूर हो जाता है, दूर किया जाता है, तो बड़ा सुगति का मार्ग प्राप्त होता है। मैं भदंत संघानंद महास्तवी इस लुम्बिनी वन से आप सभी के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। और कभी जीवन में अपने बाल अवस्था को, युवा अवस्था को या वृद्धावस्था को उपलब्ध होने के पहले ही कभी न कभी इस धम्म यात्रा को अपने जीवन में स्थान दें, क्योंकि धम्म यात्रा और भी बहुत सारी यात्रा होती है, अंतिम यात्रा भी होती है, लेकिन धम्म की यात्रा यानी शील मार्ग, समाधि मार्ग, प्रज्ञा के मार्ग पर चलते हुए जो यात्रा होती है, वो यात्रा जब अंतिम यात्रा आ जाती है तो यही संस्कार रूपी जीवन आदमी को सुख, शांति, मंगलमय जीवन प्रदान करता है। तो मैं इस भूमि से मैत्रीपूर्ण चित्त से सभी दुखों से, रोगों से, भयभीत जीवन से मुक्त हो और मैं भी सुखी हो जाऊँ, आप भी सब भी सुखी रहे, यही मंगल मैत्री करते हुए आपकी धम्म सेवा में भदंत संघानंद महास्तवी। लड़के ऊपर आ रहे हैं, ऊपर।